चलो अब आपको देखना है पेज नंबर 9 रिवीजन पैम्पलेट में एग्जाम्पल नंबर है आपका 4। ऑलरेडी एक बार ये यूनिवर्सिटी में आ चुका है एग्जाम्पल 10 अक्टूबर 2012 में। सबसे पहले आपको देखना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रोप्राइटरशिप में ही होगा, पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 15 मार्क्स में आपको इतना लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। इसलिए पार्टनरशिप में यदि पार्टनरशिप में पूछते हैं तो क्या होगा, और दो अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली प्रोप्राइटरशिप में होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन सी चीज आती है वो पहले आपको देखना है। आपको पता कब चलेगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, यदि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखिए रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, यदि ये सब दिया है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, याद रखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस यदि दिया है आपको ट्रायल बैलेंस में तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाते हैं तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो बेसिक प्रोफोर्मा, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बेसिक है। देखिए फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में मैंने लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में मैंने यहाँ पे 3 लाइन ब्लैंक्स रखा है। क्यों ब्लैंक्स रखा है, यदि एक्सपेंसेस ऑन एंड फॉर परचेज है, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, याद रखिए एक्सपेंसेस ऑन एंड फॉर परचेज इट इज एडेड टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह रखी है। कभी कभी होता है परचेज रिटर्न, तो भी हम कहाँ पे लिखेंगे, परचेज में से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट, यदि है तो लिखना है, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह रखी है। बाद में तीनों का ये यहाँ जितना भी आ रहा है सबका टोटल, इसमें से आपको एक चीज लेस करनी है, कौन सी चीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यदि है तो लेस कीजिए। बाद में जो फाइनल फिगर मिलेगी इट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो आपको लिखना है आउटर कॉलम। यहाँ पे मैंने लिखा है एड लिख के यहाँ पे 3 लाइन अगेन आपको ब्लैंक्स रखनी है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट वेजेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिव वेजेस, याद रखिए डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, यदि है तो आपको यहाँ पे लिखनी है डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस यहाँ पे। बाद में अभी एक और लाइन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, यदि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, याद रखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यदि है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बाद में जो हम टोटल करेंगे इट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, इट मींस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। यदि फैक्ट्री के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट रेट टैक्सेस, फैक्ट्री लाइसेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में। इन शॉर्ट फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स expenses incurred for the conversion of raw material into finished product, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। बाद में जो फिगर मिलेगी इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मीन सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड नहीं है सेमी फिनिश गुड, और लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड। फाइनल फिगर आप यहाँ पे लिखेंगे, ये टोटल अपोजिट साइड लिखना है। यहाँ पे डिफरेंस, क्रेडिट साइड मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, कभी कभी ओनली वन आइटम इज देयर क्रेडिट साइड, सेल ऑफ स्क्रैप, यदि है तो आपको यहाँ पे लिखना है, नहीं है तो डायरेक्ट
फैक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे हो गया क्रेडिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तब ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली 2 आइटम इज देयर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बाकी कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली नहीं है। और सेल्स तो होगा ही होगा, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलवेज होता है। चलो ये है आपका बेसिक, मगर जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का है इतना आपको पहले से लिखना है, बेसिक प्रोफार्मा है। 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 9 आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ राजकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स एज ऑन 31 मार्च 2012। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां पे लिखा है आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का है, फिर भी आपको मालूम हो जाना चाहिए क्यों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बनाना है। देखिए डेबिट साइड दिया है ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल। यदि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड ऐसी चीज है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब आएगा कौन सा अकाउंट? फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस। यदि जगह कम है तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लॉस के लिए थोड़ी जगह रखी है, बाद में बैलेंस शीट वहां पे मैं करूंगा सब वर्किंग। चलो सबसे पहले राजकुमार ड्राइंग, सबसे पहले आपको दिया है ड्राइंग। कहां पे लिखेंगे ड्राइंग? हम कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट, लायबिलिटी साइड सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल, इसमें से आपको लेस करना है ड्राइंग्स, कैपिटल में से हो जाएगा लेस। कैश एट बैंक, हार्ड कैश, कहां पे लिखेंगे कैश? कैश इज एसेट, इट इज करंट एसेट। तो सबसे पहले आपको फिक्स एसेट सब लिखनी है, कैश थोड़ा नीचे, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा कैश एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट वन डेटर्स, डेटर्स इज आल्सो करंट एसेट, आपको मालूम होगा, ये भी मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स। डेटर्स के बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी। याद रखिए प्लांट मशीनरी इज एसेट, इट इज फिक्स एसेट, सबसे पहले आपको लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट वन बिल्डिंग, बिल्डिंग इज आल्सो एसेट, इट इज आल्सो फिक्स एसेट, तो ऊपर यहाँ पे आपको रखना है बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद आपको दिया है रॉ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डेट इज गिवन 1 अप्रैल 11, इट मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे सिर्फ आपको अमाउंट लिखनी है। नेक्स्ट वन वर्क इन प्रोग्रेस, कौन सा डेट है? देखिए 1 अप्रैल 11, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक सेकंड लास्ट आइटम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट वन फिनिश गुड, याद रखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्यों लेट आ रहे हैं इतना? कल से अभी मंडे से आपको 9:15 के बाद यदि आते हैं तो आने का ही नहीं, 1 घंटे के लिए बस बाद। आपका टाइम मंडे से है, देखिए 9:15 to 12:15 फिक्स। अकाउंटेंसी भी होगा, स्टेट भी होगा, थियरी भी होगा 3 आवर्स में। यदि लेट आ रहे हैं तो दूसरे दिन आने का है, 1 दिन छुट्टी लगती है। ओके चलो नेक्स्ट वन, कहां पे थे हम लोग? बोलिए। हाँ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक है, सेकंड लास्ट आइटम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन फिनिश गुड, ये देखिए डेट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे आपको लिखना है फिनिश गुड। नेक्स्ट वन रॉ मटेरियल परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां पे लिखेंगे? देखो मैंने रखा है जगह, वहां पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे आपको लिखना है रॉ मटेरियल परचेज। देखो मैंने यहाँ पे जगह रखी है रॉ मटेरियल के लिए। नेक्स्ट वन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉयल्टी, थोड़ी देर पहले मैं बोला था रॉयल्टी है, तो सेकंड यहाँ पे वेजेस, तो बाद में आपको लिखना है रॉयल्टी। सिर्फ रॉयल्टी है या तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, आपको यहाँ पे लिखना है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड नहीं थर्ड लाइन, ये फर्स्ट मटेरियल, बाद में वेजेस एंड बाद में रॉयल्टी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन रॉयल्टी के बाद दिया है वेजेस, कहां पे लिखना है आपको? वेजेस सेकंड मटेरियल के बाद। याद रखिए वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेजेस। वेजेस के बाद दिया है सैलरीज, ब्रैकेट में क्या लिखा है देखिए, यस फैक्टरी मैनेजर।
एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, कहां पे लिखना है आपको? फैक्ट्री ओवरहेड पे, यहां पे लिखना है आप। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ सैलरी दी होती तो मैं कहां पे लिखता? प्रॉफिट एंड लॉस में, मगर ये फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, इसलिए आपको यहां पे लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड। आधा घंटे के बाद बाहर रहो, अभी टाइम જોઈ લે પહેલા માં। નેક્સ્ટ વન ટાઈમ જોઈ લે ગ્રુપ માં, પછી બોલશું। વેજીસ, નેક્સ્ટ વન रेंट एंड रेट्स, सॉरी रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का रेंट टैक्सेस है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री कहां पे लिखना है आपको? फैक्ट्री ओवरहेड में, यहां पे। नेक्स्ट वन रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, याद रखिए ऑफिस का एक्सपेंस है, कहां पे लिखना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। एडवर्टाइजिंग, इट इज ऑल्सो ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ये एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। बैड डेट, वो तो याद ही है, पहले से आपको प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन, अब क्रेडिट साइड देखिए, सेल्स, सेल्स ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहां पे आपको लिखना है सेल्स। क्रेडिटर्स कहां पे लिखेंगे? क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। डिस्काउंट, क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंकेट में देखेंगे तो पता चलेगा। कहां पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड, ये इंपोर्ट, कौन सा रिटर्न है बोलिए? परचेज रिटर्न। ये परचेज में से क्या करना है आपको? लेस। परचेज में कीजिए टिक मार्क, परचेज में टिक मार्क आपको करना पड़ेगा। डेबिट साइड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वहां पे रॉ मटेरियल परचेज में से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन राजकुमार कैपिटल, कैपिटल हम कहां पे लिखेंगे? सबसे पहले लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे होगी कैपिटल। एंड लास्ट वन लोन एट 12% पर, ये लोन में कहां पे लिखूंगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, मगर ये इसका आपको क्या पेड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। कितने टाइम का इंटरेस्ट होगा? 1 जनवरी टू 31 मार्च, यानी कि 3 मंथ्स। 250 12%, 3 मंथ्स कितना इंटरेस्ट होगा बोलिए? 250 का 12% एंड 3 मंथ्स 7500 आई थिंक होगा। डेबिट साइड दिया है इंटरेस्ट 7500, नॉट गिवन, इट मींस इट इज आउटस्टैंडिंग। लोन में ऐड भी कर सकते हैं आप, सेपरेट भी लिख सकते हैं। कीजिए, लोन में टिक मार्क ऐड करेंगे तो भी चलेगा, सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एज फॉलो। सबसे पहले आपको दिया है रॉ मटेरियल 45,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए मैंने यहाँ पे जगह रखी है। नेक्स्ट दिया है वर्क इन प्रोग्रेस, लास्ट लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिनिश गुड, कहां पे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। एंड सेकंड इफेक्ट, तीनों क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होगी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां पे आपको लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यहां पे लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। एंड सेकंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, तीनों क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स आ गए। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, राइट ऑफ ₹2500 फॉर फर्दर बैड डेट्स एंड क्रिएट बैड डेट्स रिजर्व एट 10% ऑन डेटर। आपको डेटर्स में 2 टिक मार्क करना है, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व, याद है ना? एसेट में से क्या करेंगे हम? लेस। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड वो टेबल, याद है टेबल आपको? टेबल में आपको लिखना है। थर्ड एडजस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे हार्ड एडजस्टमेंट यही है आपके लिए। ऑन 1 अप्रैल 11, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, देखिए 1 अप्रैल, मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 40,000, 1 अप्रैल को 40,000 मशीनरी थी। आगे लिखा है सोल्ड फॉर 38,000 ऑन 1 अक्टूबर 11, कौन सी डेट पे आपने बेचा है? 1 अक्टूबर। आप में से जो जानते नहीं है वो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट 2,000 लॉस। 2,000 लॉस है? नहीं है, क्योंकि ये 40,000 1 अप्रैल को था। इट मीन 6 मंथ आपने यूज किया है तो 6 मंथ का पहले आपको डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, राइट। इट इज पास थ्रू सेल्स बुक, गलती से मैंने सेल्स में लिखा है
तो सेल्स में से हम क्या करेंगे, लेस। मशीनरी बेचा है तो मशीनरी में से लेस, मशीनरी में भी आपको टिक मार्क करना है, प्लांट मशीनरी में। आगे है एंड इस पर डेप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे हम लिखेंगे, बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्लांट मशीनरी का है मैन्युफैक्चरिंग। यस, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन वैसे तो प्रॉफिट लॉस में आता है, यदि आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है तो प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑन एनी फैक्ट्री एसेट इट इज डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन आगे है पास थ्रू सेल्स बुक डेप्रिसिएट प्लांट मशीनरी 10%, बिल्डिंग एट 5%। प्लांट मशीनरी में आपको कितना टिक मार्क करना है, 2, बिल्डिंग में 1 टिक मार्क आपको करना है। नेक्स्ट वन आगे है गुड्स वर्थ ₹12,500 सप्लाइड टू राजकुमार इज इंक्लूडेड इन डेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने राजकुमार को गुड सप्लाइड किया है, राजकुमार यानी के प्रोप्राइटर, इट इज गलती से कहां पे ऐड हो चुका है, डेटर्स में। तो डेटर्स में से आपको क्या करना है, लेस कीजिए डेटर्स में 3rd टिक मार्क एंड ए सेकंड इफेक्ट कहां पे हम लिखेंगे, ये तो राजकुमार प्रोप्राइटर का है, इट इज ड्राइंग, तो ड्राइंग्स में क्या हो जाएगा, ऐड। मगर आपको पहले कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 4, बाद में बेडस रीजर आप कर सकते हैं। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट एग्जाम्पल। पॉसिबल है तो आप साथ में लिख सकते हैं, पॉसिबल है तो, नहीं है तो सिर्फ आप फोटोग्राफ निकाल लीजिए बाद में। चलो, यदि आपने ड्रॉ किया है तो लिख पाएंगे, अभी तक आपने ड्रॉ नहीं किया है, आराम से आते हैं, कभी भी मन जब इच्छा हो जाए तब आ जाते हैं, तो आपको दिक्कत होगी। और मंडे से तो ये आपका फिक्स टाइम है, मंडे टू सैटरडे तक का टाइम, एवरीडे 9:15 to 12:15 अभी फिक्स, क्योंकि मंडे से अब स्कूल कॉलेज सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है आपको, राजकुमार ड्राइंग, कहाँ पे लिखेंगे हम ड्राइंग्स, कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट, मगर सबसे पहले कैपिटल में कब लिखूंगा, जब आएगा तब। इसमें से लेस करना है, बीच में आपको 2 लाइन ब्लैंक्स रखनी है और लेस करना है ड्राइंग्स। इनर कॉलम से भी इनर कॉलम, क्योंकि ड्राइंग में एडिशनल ड्राइंग है, एक ड्राइंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पे लिखता, ड्राइंग में भी एडजस्टमेंट है, एडिशनल ड्राइंग, तो इनर कॉलम से भी इनर कॉलम आपको लिखना है 25,000। इसमें हम एडिशनल ड्राइंग ऐड करेंगे, बाद में कैपिटल में से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, ड्राइंग्स के बाद दिया है कैश एट बैंक। कैश इज एसेट, कौन सी एसेट है, कैश, करंट एसेट। सबसे पहले आपका लिखना है फिक्स एसेट, तो थोड़ा नीचे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैश एट बैंक। बोलिए कैश एट बैंक कितना है, 650 to 500। नेक्स्ट वन कैश एट बैंक के बाद दिया है आपको डेटर्स। डेटर्स इज एसेट, आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बोलिए अमाउंट ऑफ डेटर्स, या 65,000। 5 लाइन ब्लैंक्स रखनी है, क्योंकि 3 एडजस्टमेंट है तो 5 लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। डेटर्स के बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी। याद रखिए प्लांट मशीनरी इज ए फिक्स एसेट, तो ऊपर सबसे पहले आपको लिखना है प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम। बोलिए 140। प्लांट मशीनरी में 3 लाइन ब्लैंक्स रखनी है आपको, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है इसलिए। बिल्डिंग इज ऑल्सो फिक्स एसेट, बिल्डिंग में एक ही एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है। बिल्डिंग मेरे को दिखाई दे रही है 350, वहां पे भी आपको 1 लाइन ब्लैंक्स रखना है बिल्डिंग में। बिल्डिंग के बाद दिया है रॉ मटेरियल, कौन सी डेट है, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पे बनाया है। बोलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आपको दिखाई दे रहा है, यस 35,000। नेक्स्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक के बाद वर्क इन प्रोग्रेस 1 अप्रैल 11, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक देखिए कौन सी सेकंड लास्ट आइटम है, बोलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 43,000।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43,000। नेक्स्ट वन फिनिश गुड। फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बोलिए अमाउंट 90,000। यस 90। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर रॉ मटेरियल परचेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परचेज रिटर्न है तो इनर कॉलम से भी इनर कॉलम, जगह ना हो तो इनर कॉलम भी चलेगा। मैं इनर कॉलम ही लिखता हूँ। बोलिए ऊपर रॉ मटेरियल परचेज कितना दिखाई दे रहा है? 140। इसमें से परचेज रिटर्न हम लेस कर देंगे बाद में जब आएगा तब। 1,40,000 यहाँ पे मैंने लिखा है परचेज। नेक्स्ट वन रॉयल्टी। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल में इतना चाहिए आपको जगह, बाद में वेजेस और बाद में होगी रॉयल्टी। तो यहाँ पे वन लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है वेजेस के लिए, प्लस करेंगे टू रॉयल्टी 25,000। बोलिए रॉयल्टी अमाउंट दिया है आपको 25,000। रॉयल्टी के बाद दिया है वेजेस। मटेरियल के बाद रॉयल्टी से पहले यहाँ पे आपको लिखना है टू वेजेस। बोलिए वेजेस अमाउंट 22,000। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पहले रॉयल्टी नहीं लिख सकते हैं आप, पहले वेजेस बाद में रॉयल्टी। वेजेस हो सकता है, डायरेक्ट वेजेस भी हो सकता है, प्रोडक्टिव वेजेस भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है। रॉयल्टी की जगह पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कभी कभी हो सकता है। रॉयल्टी का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी और हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट भी हो सकता है कभी कभी। नेक्स्ट वन सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। याद रखिए एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री कहाँ पे लिखना है आपको? फैक्ट्री ओवरहेड में। यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, सैलरीज इन ब्रैकेट फैक्ट्री मैनेजर 72,000। नेक्स्ट वन फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखना है आपको? आधा घंटे के बाद। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फर्स्ट लेक्चर खत्म होने के बाद 20 मिनट लगेगा, तब तक आप बाहर ही रहो, आराम कीजिए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अमाउंट बोलिए 8,900 है, 8,900। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री। ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री इन दैट फैक्ट्री। बोलिए अमाउंट 5,500। नेक्स्ट वन रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस। याद रखिए ऑफिस का है, कहाँ पे मैं लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट एंड इंश्योरेंस इन दैट ऑफिस। बोलिए ऑफिस का कितना है? 4,300। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजिंग। इट इज ऑल्सो सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। एडवर्टाइजिंग बोलिए अमाउंट कितनी है? 16,000। नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सॉरी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस ये भी यहाँ पे होगा 15,000। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 15,000। नेक्स्ट वन इज बैड डेट। बैड डेट के लिए आपको याद होना चाहिए वो टेबल। देखिए टेबल प्रॉफिट लॉस में डेबिट आपको लिखना है बैड डेट ट्रायल बैलेंस। बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा बैड डेट कहाँ से आएगा? एडजस्टमेंट से। प्लस करेंगे बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट, तीनों का टोटल, और लास्ट में आप लेस करेंगे बैड डेट रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस। याद है ना टेबल? आपको 11th में भी आता था, 12th में भी आता था ये टेबल। सबसे पहले आपको लिखना है बैड डेट ट्रायल बैलेंस का, मेरे को दिखाई दे रहा है 2,500। बाकी सब बाद में जब आएगा तब हम लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखना है आपको? ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे आपको लिखना है ऑफिस एक्सपेंसेस।
बोलिए अमाउंट कितना है ऑफिस एक्सपेंस? 10,000। अब देखिए क्रेडिट साइड, सबसे पहले आपको दिया है सेल्स। कहां पे मैं लिखूंगा सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सॉरी यहाँ पे होगा सेल्स, इनर कॉलम लिखना है क्योंकि सेल्स में वन एडजस्टमेंट इज देयर। मेरे को दिखाई दे रहा है 290 है। नेक्स्ट वन सेल्स के बाद दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज। इट मींस कहां पे लिखना है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर 75,000। कितना है? 75,000। नेक्स्ट वन देखिए, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, वन लाइन ब्लैंक्स रखना है। इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट ऑन 1700। रिटर्न्स आउटवर्ड, इट इज परचेज, रिटर्न परचेज, ये परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है। इसमें से आपको यहाँ पे लेस करना है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न कितना है? परचेज रिटर्न बोलिए 5,000। नेगेटिव है तो ऐसा ब्रैकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये नेगेटिव है। ये प्लस प्लस ये करेंगे माइनस, बाद में हो जाएगा। अभी और होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, कभी कभी होगा, क्या होगा यहाँ पे? कैरेज इनवर्ड, तो आपको यहाँ पे लिखना है। फ्रेट इनवर्ड, तो आपको यहाँ पे लिखना है। बाद में टोटल, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, राजकुमार कैपिटल, ये कैपिटल है, प्रोपराइटर्स कैपिटल कहां पे लिखना है आपको? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अमाउंट दिया है आपको 5 लाख। बोलिए कैपिटल के बाद लोन, ये लोन में कहां पे लिखूंगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लिखेंगे लोन एट 12%। कौन सी डेट पे आपने लोन लिया है? 1 जनवरी 12। यस, ये इंपॉर्टेंट है, डेट इज इंपॉर्टेंट। 250 का लोन है। लोन का इंटरेस्ट लोन में ऐड करेंगे तो भी चलेगा, सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा। याद रखिए, अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, लोन का इंटरेस्ट है कितने परसेंट आपको करना है? 12% और 250 कितने मंथ के लिए? जनवरी टू मार्च, यानी कि 3 मंथ। कितना होगा? 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैं 7,500 कहां से लाया हूं? सबको पता चला या मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा? 250 इंटू 12/100 इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा 70। ये फर्स्ट टिप है। टोटल कितना हो रहा है? 257। सेकंड टिप है, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 12% लोन। ये हिडन एडजस्टमेंट था 7,500। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, देखिए क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले आपको दिया है रॉ मटेरियल, कहां पे मैं लिखूंगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए जगह मैंने रखी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको लिखना है यहाँ पे 45,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लास्ट लाइन दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? बोलिए 75,000। ये माइनस करना है आपको यहाँ से। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 95। सेकंड इफेक्ट, ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इन दैट रॉ मटेरियल, कितना था रॉ मटेरियल? बोलिए 45। वर्क इन प्रोग्रेस, बोलिए अमाउंट 75,000 एंड फिनिश गुड 95। तीनों का टोटल कितना हो रहा है? बोलिए 2,15,215 215,000 बराबर है? यस सर। सेकंड एडजस्टमेंट, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। अगेन रिमाइंड कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां से आपको करना है लेस, वर्क इन प्रोग्रेस लास्ट आइटम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट तीनों क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, लिखना है आपको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, मगर सेकंड से पहले आपको कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? फोर्थ। यस, ये आपको याद रखना है।
Goods worth rupees 12,500 supplied to Rajkumar is included in debtors. प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किया है, गलती से डेटर्स में ऐड हो गया है, तो डेटर्स में से हम क्या करेंगे? लेस गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। कितना विड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने? 12,500। नेट फिगर होगी 50,500। 12,500 की सेकंड इफेक्ट इट इज ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग में क्या करेंगे? ए प्लस गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। कितना है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर? 12,500। बोलिए टोटल 37,500 बराबर है। क्या डाउट लगता है मेरे को? बराबर है, ओके बराबर है। अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, गुड्स विड्रॉन किया है, यहाँ से हो जाएगा लेस, गलती से डेटर्स में ऐड हो गया था, यहाँ से लेस। सेकंड इफेक्ट ड्रॉइंग्स में क्या हो जाएगा? ऐड। टोटल ड्रॉइंग आपका हो गया 37,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 2,500 फॉर फर्दर बैड टैक्स। अब आप राइट ऑफ कर सकते हैं, लेस करेंगे डेटर्स में से बैड टैक्स। कितना बैड टैक्स आपको रखना है? 2,500। बोलिए नेट फिगर 50। ये 2,500 में कहां पे लिखूंगा? टेबल में दिखाई दे रहा है। बैड टैक्स ऑफ एडजस्टमेंट हो गया 2,500। बीडीआर आपको कितना रखना है? 10%। किसका 10% में करूंगा? बोलिए 50,000। तो यहाँ से होगा लेस बीडीआर एट 10%, राइट 5,000। नेट फिगर होगी 45। एंड सेकंड इफेक्ट ये बीडीआर एडजस्टमेंट का है, देखिए 5,000। तीनों का टोटल 10,000। इसमें से ट्रायल बैलेंस का बीडीआर यदि है तो लेस कर, नहीं है तो 0। इट मींस आफ्टर कॉलम कितनी अमाउंट मिलेगी आपको? 10,000। इसमें 10 कहां से लाया हूं? 10,000 माइनस 0 यानी कि 10,000 नेट फिगर आफ्टर कॉलम। क्लियर सबको? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ऑन 1 अप्रैल 11 यहाँ पे देखिए, अब एक वर्किंग करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बोलिए टोटल प्लांट मशीनरी कितनी है? टोटल प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में 140 का आपको दो पार्ट करना है, सोल्ड एंड बैलेंस। सोल्ड एंड बैलेंस कितने की बेची आपने? 40,000। मगर 40,000 बुक वैल्यू कौन सी डेट पे थी? बुक वैल्यू 1 अप्रैल 11। तो बैलेंस कितनी बचेगी? 1। ये 40,000 की आपने 1 अप्रैल को यदि बेची होती तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मगर कौन सी डेट पे आपने बेची है ये? बोलिए। तो बुक वैल्यू आपको चाहिए 1 अक्टूबर 11 की। इट मींस इसमें से आपको क्या लेस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंटेज है प्लांट मशीनरी पे? 10%। कितने टाइम है? 6 मंथ। दिखाई दे रहा है? मैं 6 मंथ कहां से ला रहा हूं? 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, देखिए 6 मंथ का पीरियड हो रहा है। तो बोलिए 40,000 10% 6 मंथ मेरे को दिखाई दे रहा है 2,000। बुक वैल्यू हो चुकी है 38 और यहाँ का डेप्रिसिएशन कितना हो? 10% फुल ईयर 12 मंथ का मेरे को दिखाई देता है 10,000। अब बैलेंस बचेगा आपका 90,000। ये देखिए, beginning of the year plant machinery was of rupees 40,000. After 6 months book value would be rupees 38,000. कितने में बेचा है आपने? Less sold for, बोलिए 38 में ही आपने बेचा। It means profit loss कितना होगा? No profit no loss. Is it clear? अब देखिए क्या हुआ है वो देखिए। सबसे पहले ये गलती से सेल्स में ऐड हो चुका है, तो सेल्स में से आपको करना है लेस। तो यहां से मैं करूंगा लेस सेल ऑफ प्लांट। कौन सा वैल्यू आपको लेस करनी है? यहां से आपको लेस करनी है सेल्स वैल्यू। मेरे को सेल्स वैल्यू दिखाई दे रही है 38। बोलिए डिफरेंस नेट फिगर 252। सेकंड इफेक्ट, आपने मशीनरी बेची है, मशीनरी में से लेस, यहां से भी लेस सेल ऑफ प्लांट। यहां से कौन सी चीज आप लेस करेंगे? बुक वैल्यू।
मगर कौन सी बुक वैल्यू? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल्स। सेल्स के दिन पे बुक वैल्यू कितनी? 38। अगेन रिमेंबर, सेल्स में से आपको ये 38 लेस करना है, सेल्स वैल्यू। मशीन में से आपको ये लेस करना है, बुक वैल्यू 38। बोलिए मेरे को डिफरेंस दिखाई दे रहा है 102। अब डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, यदि लॉस है तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यदि है तो नहीं है प्रॉफिट लॉस। आगे देखिए डेप्रिसिएशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कितना था? 2000। जो मेरे पास अभी होल्ड कर रहा हूं उस पर डेप्रिसिएशन 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2 प्लस, ये देखिए 2 प्लस 10, फिर दोनों मिला दीजिए 12,000। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी में से हो जाएगा लेस 12। फाइनल फिगर आपकी बचेगी 90,000। ये 12,000 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, दैट इज फैक्ट्री एसेट। कहां पे लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। नेक्स्ट है, अभी एक और डेप्रिसिएशन है, क्या लिखा है बोलिए? मेरे को दिखाई देता है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%। ये रहा बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। 5% ऑफ 350, बोलिए अमाउंट कितनी होगी? 17,500। नेट फिगर बोलिए 32,500। 332। ये 17,500 की सब बिल्डिंग जनरली ऑफिस के लिए होता है, तो कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 17,500। बस ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग का टोटल देखिए, 35,000 पॉजिटिव प्लस 140 पॉजिटिव माइनस 5,000। फाइनल फिगर यहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम 170। इसमें से 45 आपको करना है लेस 125 रॉ मटेरियल कंज्यूम, आउटर कॉलम लाना है 125। 125 में प्लस करेंगे 22, प्लस करना होगा 25, टोटल हो जाएगा 172 इज ए प्राइम कॉस्ट। इसमें आपको ऐड करना है 72,000 प्लस 8,900 प्लस 5,500 प्लस 12,000, टोटल हो जाएगा 270,400। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आपको प्लस करना है 43,000, माइनस करेंगे 75,000, 238,400। बराबर है? जरा चेक करना आपके 238,400। इसमें से क्या लेस करूं? कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जीरो लेस। इट मींस डिफरेंस कितना होगा? 238,400। यहाँ पे है क्रेडिट, ये कहां पे मैं लिखूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। इट इज कॉल्ड एज टू फैक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ रहा है 238,400। अब देखिए कौन सी साइड टोटल ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है, दिखाई देता है क्रेडिट 252,000 प्लस 95,000, क्रेडिट हो रहा है 347। अपोजिट आपको लिखना है 347। 347 में से माइनस करेंगे 90,000 माइनस 238,400, डिफरेंस आपको मिल जाएगा 18,600। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। यहां पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 18,600। अगेन क्रेडिट साइड टोटल आपको करना है 7, नहीं डेबिट ज्यादा है, 4,300 प्लस 16,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस एंड प्लस 17,500, टोटल हो जाए 80,300। राइट है टोटल 80,300। अपोजिट लिखना है आपको 80,300। इसमें से ये दोनों आपको करना है लेस
माइनस 18,600 माइनस 1,700, डिफरेंस आपको मिलेगा 60,000। नेट लॉस बाय नेट लॉस। ये नेट लॉस में कहां पे लिखूंगा? कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट लेस नेट लॉस 60, ये हो जाएगा 440। 440 में से आपको लेस करना है 37,500, 402,500 बराबर है 402,500, 402,500 इसमें प्लस करना है 257,500 प्लस करेंगे 75,000, 735 एसेट साइड 735 आ जाना चाहिए, 735 यहाँ पे भी 735 हो जाना चाहिए, 7,35,000 हो रहा है शायद 100% होगा ही होगा। ओके, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। आज का फर्स्ट एग्जाम्पल था, हो चुका है कंप्लीट। ओके।